बड़ी यूनिक सी बात, एक ऐसा पर्सन जिसे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल विश्वास नहीं था और आज वो आपके सामने एस्ट्रोलॉजी पर ही नॉलेज देने के लिए आया। दोस्तों, आई यूज टू बी द नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली। दूर दूर तक पूरी फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजर पर जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम इन माई लाइफ, किसी ने कुछ प्रेडिक्ट किया हुआ था जो मेरे साथ हुआ। मैं सोचा करता था यार, ये बात जो मैं अपने दिमाग से चलता हूँ मेरे साथ नहीं हुई, मुझे नहीं पता था और किसी और को मेरे बारे में पता था। क्या प्लैनेट्स का इतना बड़ा रोल होता? वही बात मुझे ऐसी जगह लेगी, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स पर लेगी जो वाकई ही बहुत गुणी एस्ट्रोलॉजर्स थे, जिनसे कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान की भूख है ना जो, वो शांत हुई। वहां से प्लैनेट्स का खेल समझ आया कि पहले जो मैं कहा करता था या लोग आज भी कहते हैं कि इन चीजों को हम नहीं मानते। अरे भाई, किन चीजों को डिनाई कर सकते हैं हम कि सूर्य निकला और उसकी लाइट आप तक ना आए? इस रूम में कोई बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है, सबको अलग अलग तरह से रोशनी मिल रही है। अगर आप सेंटर में बैठे हैं तो अलग रोशनी का अनुभव करेंगे, राइट कॉर्नर में अलग, लेफ्ट कॉर्नर में अलग। उसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, सबके लिए निकलता है सूर्य, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर कुंडली, जब आप पैदा होते हैं अगर उन प्लैनेट्स की कोई फोटो खींच ले, फोटो क्लिक कर ले उनकी, दैट इज कॉल्ड एल्बम, फोटो एल्बम ऑफ योर स्टार्स इज इक्वलेंट टू योर कुंडली, योर होरोस्कोप। और अगर उस होरोस्कोप में आपके प्लैनेट की पोजीशन सूर्य से बहुत दूर है, समझ लीजिए सूर्य का प्रकाश आप तक आने में टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या है, जो भी सूर्य के कारक तत्व हैं, चाहे वो इम्यूनिटी में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो, वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, बिकॉज आपकी दूरी सूर्य से बढ़ गई है। तो मेरा हमेशा स्टार्टिंग रिमार्क एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई यूजर मेरे पास आता है, यही होता है कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बारिश को नहीं रोक सकते, नन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजी रेन को स्टॉप नहीं कर सकती, लेकिन आपको अम्ब्रेला जरूर दे सकती है। लाइफ है ना दोस्तों, एक फिल्म की तरह। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी लाइफ की फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, उसकी थीम बदलने में कोई एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद नहीं कर सकती। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थीम? थीम का मतलब है कि ये रोमांटिक फिल्म है, ये कॉमेडी फिल्म है, ये ड्रामा फिल्म है, एक जोन होता है ना फिल्म का, नो बॉडी कैन चेंज इट, बट ओनली द सीन्स कैन बी मैनेज्ड। अब यहां पर थ्योरी आती है कि सीन कौन सा। कई लोग कहते हैं सर कर्म बलवान है, हम तो कर्म थ्योरी में विश्वास रखते हैं। अरे भाई, पिक्चर में सीन आ रहा है एक्सीडेंट का और आप उसमें कर्म करने जा रहे हैं करियर का, कैसे चलेगा? कितना अच्छा हो कि पिक्चर में अभी सीन करियर का है और आप उसमें लव रोमांस की इच्छा ना करें। आपको पता हो कि मेरी पिक्चर में करियर का सीन पहले आया और मेरे फ्रेंड की किस्मत में लव रोमांस का सीन पहले आया, उसे वो परफॉर्म करने दो, आप अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि सीन्स पिक्चर में मैटर करते हैं और उसमें जैसी आप एक्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट टू कर्म। तो कर्म करने से कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन कर्म करना कहां है, यहां एस्ट्रोलॉजी रोल प्ले करती है। गूगल मैप देखा है कभी आपने? नेविगेशन, ठीक उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी है। क्या गूगल मैप आपके रास्ते को छोटा कर सकता है? अगर आपने यहां से कहीं भी जाना बाय रोड, गूगल मैप उस रास्ते को छोटा नहीं कर सकता, आपको बताएगा कि कहां कहां ट्रैफिक जैम मिलेगा, कहां कहां से आप शॉर्टकट ले सकते हैं। थोड़ा माइंड सेट ऐसा बन जाता है, अगर जैम है, ट्रैफिक जैम आपको मिल रहा है, तो आप रिलैक्स करेंगे, चलो अभी इतनी देर का जाम है, गाने सुनिए, गाड़ी में बैठिए, इजी हो गया ना, थोड़ा सा माइंड सेट आपका चेंज हो गया। सेम चीज एस्ट्रोलॉजी। तो जो लोग इसे इस तरह से प्रमोट करते हैं कि आपका भविष्य बताएगी, पहले उनसे पूछिए कि आपका भविष्य क्या, पल की खबर नहीं और अगले जन्मों के वादे। हम एस्ट्रोलॉजी में बताना ही आपको ये चाहते हैं कि ये इतना कमाल का टूल है, अगर आप इसको सही से यूज कर पाए, आपको पता हो कि जब आप पैदा हुए हो तो आपको कौन से प्लैनेट्स की फौज मिली है, एक आर्मी ब्रिगेड आपको कौन से प्लैनेट्स की मिली है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने काम को, अपनी लाइफ को प्लान करें, कौन आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकता? सक्सेसफुल होने से रोकते हैं हम खुद अपने आप को। मिले आपको XYZ प्लैनेट्स हैं, इच्छा आप कर रहे हैं ABC प्लैनेट्स की, उससे लाइफ में द्वंद्व मचता है, फिर इंसान डिप्रेस होता है और फिर इंसान भागता है दाएं बाएं। किसी को वो ज्ञान फिर किसी गुरु से मिलता है, किसी को मंदिर से मिलता है, किसी को मस्जिद से मिलता है और किसी को वहां से भी नहीं मिलता, फिर आता है डिप्रेशन, नशे की लत, ये XYZ चीजें। तो मैं हमेशा एक छोटी सी बात बोला करता हूं इंसान को, हर किसी को मैं ये एग्जाम्पल जरूर देता हूं
कि एक छोटे से बच्चा, आप एक 5 साल के बच्चे को एज्यूम कीजिए, 5 साल के बच्चे से कोई पूछ रहा है क्या बनोगे मुन्ना, मुन्ना कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा। जैसे ही वो मुन्ना 6 साल का होगा, उसका फिल्मों में इंटरेस्ट जागेगा, वो कहेगा मैं सलमान खान बनूंगा। जैसे ही 10 साल का हुआ, उसे टीचर्स अच्छे लगने लगे, मैं तो टीचर बनूंगा जी। अरे भाई, विडंबना तो तब होती है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, शादीशुदा भी हो जाता है, फिर किसी एस्ट्रोलॉजर पे आता है और पूछता है गुरुजी मैं क्या बनूं। कितना अच्छा होता अगर उसके पेरेंट्स ने, मुन्ना के पेरेंट्स ने उसकी कुंडली बचपन में दिखाई होती, उसके प्लैनेट्स की थीम समझी होती, लैंग्वेज समझी होती, तो आज मुन्ना ये क्वेश्चन ना कर रहा होता और अपने फील्ड में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता। और यकीन मानिए हम सब में वो मुन्ना कहीं ना कहीं बैठा है। हम जो जो भी काम कर रहे हैं, 90% लोग ये जानते हैं या नहीं भी जानते कि हम ये सही कर भी रहे हैं कि नहीं। सो कॉल्ड बिजनेस, एवरीबॉडी, किसी से भी आप पूछ के चलिए, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, आई एम डूइंग बिजनेस। क्या आप सच में जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है? एक तरह से शटर खोलने से लेकर शटर बंद करने से लेकर, अमाउंट का हिसाब रखने से लेकर, क्लाइंट लाने से लेकर, क्लाइंट डीलिंग से लेकर, हर काम इंसान खुद कर रहा है और अपने आप को बिजनेसमैन मानता है। हम अपने एम्प्लॉई हैं, एक तरह से आप अपनी ही नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस क्या है? आप हो ना हो, आपका काम नहीं रुक रहा। आप 20 दिन अब्रॉड में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं रुक रहा। यहां क्या है कि आप एक दिन भी नहीं जा रहे, डिपेंड है पूरा बिजनेस आपके ऊपर, डिपेंड एंड यू आर सेइंग यू आर बिजनेसमैन। नहीं दोस्तों, तो आज मैं आपको यही एक ट्रिक देने वाला हूं। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी नोट कीजिए, कहीं सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। उसमें देखिएगा कि 5 नंबर आ रहा है कहीं से या नहीं आ रहा। 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि 5 मई 5 आ रहा है इसमें, या 2025 का जिसका बर्थ होगा 5 आ रहा है, 2015 का जिसका बर्थ होगा 5 आ रहा है, या आपकी डेट 5 है, या आपकी डेट 23 है तो 2 + 3 = 5 आ रहा है। ऐसी डेट जहां भी 5 आ रहा है तो बिजनेस आपको इनवेट मिला, बिजनेस सेंस आपको इनवेट मिली। अब आप बिजनेस कर पाएंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है बाकी के प्लैनेट्स पे। तो एक हिंट है आपके लिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6, 7, 5 और 1 नंबर आ रहा, 1, 5, 6 एंड 7, 101% आप बिजनेस कीजिए। और उस बिजनेस को आप सिर्फ करेंगे नहीं, उससे आने वाली लग्जरी को भी आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 3, 1 और 9 नंबर है, लेकिन 6, 7, 5 मिसिंग है, दोबारा सुनिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, ये लोग कमाल का बिजनेस कर लेंगे, नेम फेम सब होगा। और अंदर खाते में जब आप जाकर देखेंगे डीप में, कुछ भी नहीं होगा उनके पास। लग्जरी के नाम पर बैंक लोन से ली हुई गाड़ी होगी, बड़े बड़े कर्जे चल रहे होंगे, बिजनेस चल रहा है, सैलरी इंप्लॉय की रुकी होंगी, बिकॉज 6, 7, 5 आपके पास नहीं है। इसमें भी एक ट्विस्ट और डालते हैं, जिस भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 2, 8 और 4 नंबर आ रहा है, 2, 8 और 4 कहीं से भी, समझ लीजिएगा जितना मर्जी कमा लो दोस्तों, सब खड्डे में जाना है। इंसान कहेगा यार बहुत कमाता हूं मैं, पता नहीं जाता कहां है पैसा। पैसा 2, 8 और 4 ले जाते हैं। क्या है ये 2, 8 और 4? 2 नंबर इज ऑफ चंद्रमा, 8 नंबर इज ऑफ शनि, और जो आपका 4 नंबर है दैट इज राहु। कितना अच्छा हो जिसके पास 2, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, वो बचपन से ही इन प्लैनेट्स की ऊर्जा को चैनलाइज करने लगे। उसे पता हो कि 2, 8, 4 को कैसे नलीफाई करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपके पास 4 नंबर है, गो ऑन सोशल मीडिया, अपने बिजनेस को कभी भी किसी और तरह से मत प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया पे छा जाइए, कैमरे के आगे आइए। 8 नंबर है आपके पास, आपको पता है कि आपके मल्टीपल एफर्ट्स लगेंगे, आपका काम पहली बार में होना ही नहीं क्योंकि शनि का नंबर है। लेबर रखिए, 4th क्लास इंप्लॉय की हेल्प करने लगी है, मतलब शनि की ऊर्जा को शांत करने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा यार कि शनि की ऊर्जा आपके साथ आ गई, आपको फेवर करने लग गई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी जिंदगी को अलाइन करते हैं तो 90% जंग आप अपनी जिंदगी की जीत जाते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक मिथ नहीं है, ये एक अंधविश्वास नहीं है, ये उतनी ही सच है जितना कि ऊपर आसमान में सूर्य निकलता है। बट कहानी कहां अटकती है कि बताने वाले लोग चले गए दुनिया से, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे इतनी रिसर्च की, इतने सारे एफर्ट्स किए, हमें एक बहुत अच्छा ज्ञान देकर जो गए वो दुनिया से चले गए, और बताने वाले लॉजिक लोग रहे नहीं। उससे हम अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से कह देते हैं यार ये तो अंधविश्वास है। दोस्तों अंधविश्वास का मैं भी सपोर्टर नहीं। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है अविश्वास। बिना जानने किसी चीज को कह देना यार ये कुछ नहीं होता।
अरे भाई आप हैं कौन? एक छोटा सा कण है आप इस पूरे यूनिवर्स का। जो हम ये मैं करते हैं, मैं उसमें क्या दो, एक ऊपर से झोंका आना है हवा का, पता नहीं हम कहां चले जाएंगे। हमसे पहले कितने लोग इसी स्टेज पर खड़े थे और कितने लोग इसके बाद भी इसी स्टेज पर खड़े होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया याद करे आपके जाने के बाद, जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्शनल होकर कीजिए। आपको पता हो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन बताएगा? आपके नंबर्स बताएंगे। जिन प्लैनेट्स की थीम आपको मिली है, जिनके जो नंबर्स आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके देखिए। अगर आपके पास 9 नंबर पॉजिटिव है, 9 नंबर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर सिंगल टाइम आ रहा कहीं से भी, या तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 9 आ रहा है या सिंगल 9 आ रहा है किसी भी तरह से, तो समझ लीजिए आपका मंगल अच्छा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए ना, कौन रोक रहा? करके देखिएगा, भूमि आपको फायदा देगी ही देगी। इस तरह से अगर आपका 3 नंबर पॉजिटिव है, 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर इज द नंबर ऑफ जुपिटर। गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास XYZ अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, गोल्ड में बिंदास लगाइए अगर आपका 3 पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके पास 6 पॉजिटिव है, कई लोगों का शौक होता है यार मैं कैमरे के सामने आऊं, मैं कोई म्यूजिक एल्बम में इन्वेस्ट करूं, मैं कोई शो ऑफ वाला बिजनेस, गाड़ियों का शोरूम खोलूं या गाड़ियां लूं लग्जरी। दोस्तों अगर आपके पास 6 नंबर है ना सिंगल, बिंदास लीजिए। आपको लगेगा कि लग्जरी, जितना आप लग्जरी पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को फील गुड कराने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वही 6 नंबर की ऊर्जा आपको कमाल करेगी लाइफ में। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अपनी जिंदगी में नंबर्स को सबसे पहले समझिए। अभी कुछ ही दिन पहले एक डॉक्टर साहब आया मेरे पास, ही इज वेरी रिनोन डॉक्टर, मेडिकल फील्ड का बड़ा नाम। ही सेइंग सर कि अब डायबिटीज हुई है, अब कोई किसी को डायबिटीज है तो उसे हम दवाई देंगे, आपकी कुंडली से दिखाएं कि हाँ भी उसको डायबिटीज है, तो आपकी कुंडली उसमें क्या कर लेगी? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर हम कहां यूजफुल हो सकते हैं जो मैंने उन डॉक्टर साहब को समझाया। डॉक्टर साहब का लॉजिक था कि डायबिटीज हुई है तो हम उसका लाइफस्टाइल सुधारेंगे। हम उसे कहेंगे आप वॉक कीजिए, आप सुबह जल्दी उठिए और टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, डिसिप्लिन रहिए, डायबिटीज कंट्रोल होगी। मेरा कहना था कि अगर आपका सूर्य कमजोर है ना, ये सलाह बंदा मान भी जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जिसका सूर्य कमजोर है वो जल्दी उठेगा नहीं, डिसिप्लिन होगा नहीं, कॉन्फिडेंस जीरो होगा, आपकी बात मानेगा नहीं। तो अगर आप उस सूर्य पे पहले वर्क कर लेंगे तब आप मेडिकल साइंस को बीच में लाइए। हम कहां रोक रहे हैं आपको कि आप वो ना फॉलो कीजिए। बट द थिंग इज दैट रूट कॉज ऑलवेज आपके प्लैनेट्स बताते हैं। बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से मेडिकल फील्ड के लोग हैं जो आजकल एस्ट्रोलॉजी में इसलिए बिलीव करने लगे हैं कि उन्हें ये होता है कि इस इतनी सी उम्र में किसी पर्सन को ये बीमारी हुई है तो हुई क्यों? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसने ये बीमारी को कॉज किया? मतलब जिसका रूट कॉज पता चल जाए तो उस प्लैनेट की ऊर्जा अगर आप शांत करने लगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन देने लगे, तो इंसान की लाइफ में बीमारी भी जल्दी क्योर होने का दम रखती है। तो दोस्तों इस बात से, इस पूरी कहानी से जो मेरा निष्कर्ष है वो सिर्फ इतना है कि एस्ट्रोलॉजी को एक नेविगेशन टूल की तरह लीजिए। ये आपकी लाइफ का एक नेविगेशन टूल है। इसको अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया ना, बारे न्यारे हो सकते हैं आप। जैसे एआई, सब सुन रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन दोस्तों एआई भी उसकी मदद कर सकता है जिसे एआई का सही यूज करना आता हो, जिसे क्वेश्चन पूछना आता हो एआई से। एआई से आप पूछ के देखिए, एआई में आपने टाइप किया कि मुझे बताओ मैं कहां घूमने जाऊं, मुझे बताओ कि मैं क्या खाऊं, क्या बताएगा एआई? सही इनपुट दीजिए उसको तो एआई आपके लिए कमाल करेगा। इसी तरह से आप किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने जाकर बैठ जाइए और को बताओ जी मुझे क्या दिक्कत है। अरे भाई एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं बनी कि वो तंत्र मंत्र से आपके बारे में प्रेडिक्ट करे। एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी है कि आप अपने क्वेश्चंस का इनपुट दीजिए कि मैं इस फील्ड का बंदा हूं, ये करना चाहता हूं, शुड आई डू और नॉट डू। वहां एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करेगी। तो आशा है कि इस जानकारी से आप कम से कम मेरी तरह नॉन बिलीवर जो मैं हुआ करता था एस्ट्रोलॉजी का ना बनकर थोड़ा सा बिलीव करने लगेंगे और अपने अपनी कुंडली किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज जरूर कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।